क्या हुआ कि आपके दुकान में जो खबरें आ रही है कि मारपीट किया गया, आपसे आपके दुकान में तोड़फोड़ किया गया कुछ बाहर के व्यक्तियों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, क्या घटना है? ये विगत कुछ वर्षों से मैंने श्री शीतल देव को मदद के स्वरूप, उधार स्वरूप कुछ पैसे उधार दिए थे, जिसमें उनकी बेटी का शादी था, कुछ उनको मशीनें खरीदनी थी, उनका भवन निर्माण था। तो इस क्रम में जो पैसे मैंने उनको दिए करीबन 8,30,000 रुपया था। तो समय के साथ कुछ समय बाद जब उन्होंने कहा था कि लौटा देंगे, तो देखे कि वो लौटा नहीं रहे थे। इस बीच दीपक बर्मन जी मेरे यहाँ काम करने के लिए ज्वाइन किए। तो उन्होंने कहा आप किसको दे दिए, ये तो पहले भी कई लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है, लेकिन तो मैं दे चुका था पैसा, मैं भी असमंजस में पड़ गया, क्या करूं। फिर मैंने कई बार उनसे आग्रह किया कि मेरे पैसे लौटा दीजिए, मुझे मेरे इसकी आवश्यकता है। तो बोले तुरंत तो मैं नहीं दे सकता, तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ समय दीजिए, मैं कुछ किस्तों में दे दूंगा। तो उसके बाद वो फिर यहाँ नहीं रहते थे, वो बाहर अपना ट्रीटमेंट के चले गए। फिर उनकी जो छोटी बेटी है काजल दे, वो अक्सर दुकान में आती और थोड़े थोड़े करके पैसे मुझे किस्तों में दे रही थी, अलग अलग खातों से देती थी। तो इसी में कुछ समय बाद वो भी देना बंद कर दी। तो 23 तारीख को मैं दीपक जी के बर्मन जी को कहा कि आप जाके उनके दुकान में देखिए, यहीं पर बगल में दुकान लिए हुए हैं, तो आप जाके बोलिए कि बाकी किस्त कब दे रहे हैं। जब वो जाके वहाँ बोले, उनसे आग्रह किए कि क्या हुआ, पैसों का आप नहीं दे रहे हैं, अभी पहले दे रहे थे। तो फिर वो उनके साथ उलझ गए, उन्हें देख लेने की धमकी देने लगे, तो तुम बीच में काहे पड़ रहे हो, तुमको भी फंसा देंगे, तुम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर दीपक जी वहाँ से लौट आए। उसके पीछे अचानक से कुछ देर के बाद, लगभग 2 से 3 बजे के बीच में, उनकी 2 बेटी, उनका बेटा, 2 बेटी में काजल डे, जया डे, बेटा राज डे, उनकी वाइफ पुष्पा डे, अचानक से दुकान में घुसी और दीपक जी पे हमला कर दिया। मैंने बीच बचाव का कोशिश किया, तब तक मेरे दुकान में रखी हुई चेन को वो उड़ा ले गए और दीपक जी का गले का चेन को छीन लिया काजल डे ने और जया डे को दिया उसे रखने के लिए। वो अपने लड़की होने का फ़ायदा उठा रहे थे। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना, लड़का लड़की के में क्या फ़र्क होता है? लेकिन मर्डर करेगा, लड़ाई कीजिएगा तो उसके लिए तो अलग कानून है ना। लेकिन ऐसा है कि अभी तो कहने की बातें रह गई, क्योंकि ये सब होने के बावजूद मैंने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाया, हर जगह एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी हर जगह दिया। तो मेरा तो एफआईआर रजिस्टर भी नहीं हुआ, मुझे एफआईआर नंबर भी नहीं मिला, और उन लोगों ने जाके उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिया। हमारे ऊपर, हमारा नाबालिग बेटा है श्रीकांत बाबू, उसके ऊपर केस कर दिया, हमारे दीपक जी बर्मन जी के ऊपर केस कर दिया, उनका एफआईआर रजिस्टर हो गया। तो इस समझ सकते हैं आप कि किस तरह का दुर्नीति चल रहा है, किस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि हम सीसीटीवी का आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स में गया क्या? मैं आज गया था, श्री राम बांगर जी से बात हुई है, उन्होंने थाना में बात किया, उनसे कहा गया कि आप इसको रजिस्टर करिए, नहीं तो चेंबर अपने ढंग से एक्शन लेगा। तो इस पे वो थोड़ा हरकत पे आए हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं।